नमस्कार दोस्तों। आईपीएम के क्रियान्वयन में अंतिम विकल्प के रूप में रसायनों का इस्तेमाल कब करें, इस बारे में कुछ मैं इस वीडियो में जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, खेती में रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग को कम करना ही आईपीएम का प्रमुख उद्देश्य है तथा आईपीएम इनपुट की उपलब्धता किसानों को उनके द्वार पर न होना, यह आईपीएम क्रियान्वयन में एक प्रमुख बाधा है। इसलिए किसान अभी भी खेती में रसायनों का इस्तेमाल प्रमुखता से करते हैं, क्योंकि आईपीएम इनपुट उनको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जब आईपीएम इनपुट प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो इस वजह से वो किसान जो है अपने खेती में रसायनों का इस्तेमाल प्रमुखता से करते हैं, जो कि आईपीएम के सिद्धांत के बिल्कुल ही विरुद्ध है। अब आईपीएम के सिद्धांतों के अनुसार, क्योंकि आईपीएम करते समय रसायनों का उपयोग कम करना आवश्यक है, तो इसलिए इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, या किसान अपने खेत में रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कब करें, इस बारे में हमें निम्नलिखित चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। आईपीएम क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाए जिसमें कृषकों का जीवन जीविका, उनकी आमदनी या उनकी आय, उनकी आरामदायक जिंदगी, कंफर्टेबल लाइफ सुचारू रूप से चलती रहे तथा प्रकृति व उनके संसाधनों का संरक्षण भी होता रहे। मतलब इस प्रकार से इस्तेमाल तब किया जाए कि जिससे उनकी जो जिंदगी है, कृषि किसानों की एक जीविका का प्रमुख साधन है, जिससे उनकी जिंदगी, जीवन और जीविका दोनों भी चलती हैं। इसलिए इस प्रकार किया जाए या तब किया जाए, इस प्रकार से किया जाए कि उनकी जीवन और जीविका सुरक्षित रहे, साथ साथ प्रकृति के संसाधन भी सुरक्षित रहे। आईपीएम क्रियान्वयन हेतु रसायनों का इस्तेमाल सिर्फ अंतिम विकल्प के रूप में तभी किया जाए या किसी आपातकालीन परिस्थिति के निदान हेतु ही किया जाए। कई बार पेस्ट इमरजेंसी आ जाती है, पेस्ट की आउटब्रेक अचानक आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में ही किया जाए। सामान्य रूप से इस आईपीएम में सामान्य रूप से खेतों में रसायनों का इस्तेमाल न किया जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। किसान ज़्यादातर कैलेंडर बेसिस पर एप्लीकेशन करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत है। रसायनों का इस्तेमाल फसल पारिस्थितिक तंत्र के विश्लेषण अथवा फसल निगरानी एवं आकलन कार्यक्रम के अनुसार निकाले गए फसल पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण अथवा पारिस्थितिक फसल निगरानी कार्यक्रम के अनुसार निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर ही
किया जाए। फसल पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण में जहाँ तक बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और दोनों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अब खेत में क्या करना चाहिए। यह है फसल पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण जो है वो हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक बार अवश्य करना चाहिए। कई बार किसान उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से हमें वैज्ञानिक लोग बताते हैं, परंतु आई एस्टिमेशन आँखों से देख करके किसान अपने खेत की परिस्थिति को भांप लेते हैं और उनका आकलन एवं विश्लेषण दोनों कर लेते हैं। अतः परिस्थिति को भांप करके विश्लेषण करके ही हमें रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। रसायनों का इस्तेमाल सुरक्षित एवं न्यायोचित ढंग से ही करना चाहिए। मतलब किस फसल पर कौन सा कीड़ा के अगेंस्ट में कौन से कीटनाशक इस्तेमाल करें, उसकी कितनी मात्रा इस्तेमाल करें, उसको कैसे इस्तेमाल करके उसके लिए कौन कौन सी मशीन इक्विपमेंट कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हीं कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए जो भारत सरकार के CIB एंड RC रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा संस्तुति प्रदान किए गए हों। रसायनों का इस्तेमाल तभी करना चाहिए, तभी करें जब नासी जीवों की संख्या फसल पारिस्थितिक तंत्र में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या आर्थिक हानि स्तर के ऊपर क्रॉस कर जाए। इसके नीचे नहीं करना चाहिए। रसायनों का इस्तेमाल तभी करें जब पर्याप्त उन्हीं नाशी जीवों के लिए करें जो हमें इतना समय प्राप्त या पर्याप्त समय नहीं देते हैं जिससे फसल जल्दी नष्ट हो जाती है। ऐसे कीड़े हैं जैसे हम आपको बताएं कि धान की गंदी बग, आलू में झुलसा रोग आदि ऐसे कीड़े तथा बीमारी हैं जिससे हमें इतना समय नहीं देते हैं जिससे कि हम उसके लिए तैयारी कर सकें। इसके लिए हमें बहुत ही जल्दी कदम उठा करके उनका रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे कीड़े हैं या बहुत सारी बीमारियां हैं जो इतना समय नहीं देती हैं कि हम उनको निगरानी कर सकें, उनका वॉच कर सकें, उनका वेट कर सकें। इस तरह उन्हीं कीड़ों के लिए करें जो हमें इतना समय नहीं देते हैं या पर्याप्त समय नहीं देते हैं। ध्यान रहे कि रसायनों का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रसायनों के अलावा बहुत सारे विकल्प हैं, नॉन केमिकल विकल्प हैं या रसायन रहित विकल्प हैं जिनका पहले हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जब वो नॉन केमिकल विकल्प फेल हो जाए तभी हमें रसायनों का विकल्प ढूंढना चाहिए, रसायनों के विकल्प पर जाना चाहिए। याद रहे कि कैलेंडर बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इज नाइदर नीडेड नॉर इट इज एडवाइजेबल और यूजफुल for the production of crop। यानी कैलेंडर पर आधारित रसायनों का इस्तेमाल न तो उपयोग फसल उत्पादन के लिए न तो अपरिहार्य है और न ही
लाभदायक है। आईपीएम का उद्देश्य खाने योग्य सुरक्षित फसल उत्पादों का तथा गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना ही है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। अगर इस बात का ध्यान रखा जाएगा तो हम कम से कम फसल में कम से कम रसायनों का इस्तेमाल कर सकेंगे, अधिक से अधिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। परंतु देखा ये गया है कि किसान अंधाधुंध एक कैलेंडर बेसिस पर 10 दिन के अंतर्गत, हफ्ते के अंतर्गत वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि आईपीएम के सिद्धांतों के बिल्कुल ही विरुद्ध है। रसायनों का इस्तेमाल करते समय हमेशा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनें, जिससे वो जो ऑपरेटर्स हैं, जो छिड़काव कर रहे हैं या रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको शारीरिक रूप से कोई नुकसान ना हो। आगे के वीडियोस में हम सुरक्षित क्या क्या सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करें, ऑपरेटर्स के लिए क्या क्या सुरक्षा के लिए उपाय करें, इनके ऊपर हम आगे के वीडियोस में आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।